हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2024 के वीकली स्टडी प्लान में अब तक 3 वीक का स्टडी प्लान मैंने अपलोड कर दिया है और बहुत दिनों से मैं इस बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, थोड़ा सा हेल्थ इशू था। तो अभी क्या है कि 3 वीक का जो भी टाइम था उसके बाद ही मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये एक दिन लेट हो रहा है। तो अब तक जिन लोगों ने 3 वीक का फॉलो कर लिया है, हालांकि जब मैं पहले जो वीकली स्टडी प्लान अपलोड करता था तो उसमें बहुत सारा मैं टाइम भी देता था और वीकली स्टडी प्लान थोड़ा छोटा भी रहता था। लेकिन अभी क्या है, टाइम बहुत कम है और इस समय ये जो वीकली स्टडी प्लान चलता है इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। लेकिन क्या करिएगा, जब सिलेबस ज़्यादा है और टाइम कम है हमारे पास तो सब कुछ इंक्लूड करना ही पड़ेगा। जो कि मैं पहले भी कहता था कि जब पिछले सीरीज़ चलती थी तो उसमें मैं कहता था कि अगर अभी भी कोई लोग अगर फॉलो कर रहे हैं, अगर आप 50% 60% भी अगर आप फॉलो करेंगे तो बाद में अगर कोई चीज़ मैं बताऊंगा करने के लिए तो कुछ चीज़ें पहले से आपकी पढ़ी रहेंगी। तो अगर मैं कुछ ज़्यादा भी बर्डन देता हूँ किसी भी टारगेट में तो आप उसे ईजिली कवर कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का प्रिपरेशन तब शुरू हुआ जब वो लोग फॉर्म भर दिए और अपने जोन का सिलेक्शन कर लिए। तो अब ये जो वीकली स्टडी प्लान जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको लग रहा है कहीं ना कहीं पे कि बहुत ज़्यादा आप टारगेट में दे देते हैं और ये कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो देखिए, ये एक न एक दिन तो आपको करना ही था। आप पहले आपने नहीं किया है तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा। अगर आपको लगता है कि इससे कम में भी कहीं से आपका काम चल जाता है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस बार सीट कम है और वैकेंसी कम है। अपने ही जोन में अगर आप देखेंगे तो कहीं 100 सीट, 150 सीट, 200 सीटों पे अगर आप फाइट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको नंबर ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे। तो कोई भी पोर्शन अगर आप चाहें छोड़ के जाने के लिए जो सिलेबस में है तो वैसी अगर आप गलती करेंगे तो आप एग्ज़ाम से आप दूर ही होते जाएंगे, आपका सिलेक्शन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कम से कम इतना आप कवर करके इसका 80% भी अगर आप मेहनत जितना ज़्यादा एफर्ट देंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें कवर कर पाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं जो पढ़नी होती हैं, जो आप यूट्यूब पे देखते हैं, मैगजीन में रहता है, बुक्स में रहती हैं, उन सब चीज़ों का भी रिवीजन आपको करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक रफली ही डाटा आपको दे पाता हूँ। तो वीक 4 में हमें क्या पढ़ना है ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पिछले 3 वीक में हमने प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को करने के लिए कहा था, जिसमें हर एक वीक में मैं 10 पेपर कहता था करने के लिए, लेकिन अब उसको मैं कम कर रहा हूँ। अब क्या है कि 3 ALP के CBT 1 के पेपर करने हैं, 2 ग्रुप डी के और 1 ALP CBT 2 के पेपर का एक हिस्सा आपको करना है। आपके पास बुक अब तक होनी चाहिए। कोई भी मुझसे ये ना पूछे कि मेरे पास बुक नहीं है, मैं ये पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ। तो अगर आप अभी तक बुक नहीं ले पाए हैं तो अब इसमें आपकी गलती है। ALP के आप प्रीवियस ईयर पेपर आप किरण से फॉलो कर सकते हैं और भी कोई आपके पास पब्लिकेशन है उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब CBT 2 का पेपर के लिए भी अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये बुक अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन का है इसको आप मार्केट से जाकर ले सकते हैं। इसमें ALP के CBT 2 के पेपर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है वो कलेक्शन दिया हुआ हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो मार्केट से आप जाकर के ले सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपके पास बुक है जिसमें से आप पढ़ रहे हैं तो आप उससे भी आप अपना काम चला सकते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स में। पिछले वीक में हमने परसेंटेज को कहा था, इस बार आपको प्रॉफिट एंड लॉस एकदम कंप्लीट कवर करना है और मिनिमम कम से कम 150 से लेकर के 200 क्वेश्चन हमको करने हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, परसेंटेज और रेशियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मार्क प्राइस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, शॉपकीपर के द्वारा कम वजन को तौलना, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे 3-4 टाइप मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी कई टाइप होते हैं। मिनिमम मान के चलिए प्रॉफिट एंड लॉस में आपके 7, 8, 10 टाइप के आसपास के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ लगता है कि कोई 1-2 टाइप एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है, तो वहाँ से आप इसमें अपने टाइप के क्वेश्चनों की संख्या कम कर पाएंगे। क्वेश्चन जो भी मैथ्स का आप सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए पहले से आप लोगों ने किसी का कोर्स लिया है, किसी से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके बताए जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन मेरा जो तरीका रहता है, मेरे नोट्स एप्लीकेशन पे जो पड़े हुए हैं और टेलीग्राम पे भी मैंने बहुत पहले अपलोड किया हुआ था, तो आप देखे होंगे कि मैं हर एक टाइप में 2 से 3 क्वेश्चन करता हूँ। एक क्वेश्चन को मैं खुद से सॉल्व करता हूँ, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख करके मैंने अपने नोट्स में छोड़ दिया हुआ है। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो एक टाइप का जो क्वेश्चन है, पहला जो एग्जाम्पल के तौर पे उसको मैं देखता हूँ, बाकी दूसरे और तीसरे को खुद से लगाने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक रिवीजन के तौर पे भी हो जाता है। आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो नोट्स आपका बहुत लेंदी होगा, मोटा होगा और आप एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। पता चला कि 150, 200 क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए हुए हैं, तो 150 क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से आप एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन अपने नोट्स में सॉल्व करिए और 30-40 क्वेश्चन आप अनसॉल्व्ड ही लिख करके रखिए।
जिससे आप रिवीजन करें तो उनको भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक बार ओवरव्यू उस चैप्टर का हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस इस वीक में आपको कवर करने हैं। रीजनिंग में देखिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये दिशा और दूरी जो क्वेश्चन आते हैं जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते होंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा। हालांकि इस पर प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। बस मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। क्लॉक और कैलेंडर, ये 2 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, आपके पास नोट्स होने चाहिए। इस पे जो शॉर्ट ट्रिक होती है उस पे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए होते हैं जैसे दिन ज्ञात करना है, बर्थडे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जन्म दिवस के आधार पे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। जिन लोगों ने अभी तक 3 वीक का वीकली स्टडी प्लान में जो प्रीवियस ईयर कहा था मैंने करने के लिए अगर किया होगा तो आपको मिला होगा इस तरह के क्वेश्चन। तो वहाँ से इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब से आप देख करके इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। मेरे पास भी क्लॉक और कैलेंडर के 1-2 पन्ने में मैंने नोट्स बनाए हुए थे लास्ट टाइम पे, वही मैं रिवीजन के तौर पे पढ़ के जाता था। जीके और करंट अफेयर्स, देखिए CBT 1 में जो सिलेबस है उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन तो इसको पढ़ के जाना है क्योंकि देखिए इसको छोड़ेंगे नहीं आप, क्योंकि जब देखिए अगर जो रेलवे है 15 गुना लड़कों को अगर बुला रही है और आपके यहाँ सीट सोचिए 100 सीट है तो 1500 लड़के ही तो जाएंगे, तो 1500 लड़के में भी अभी आपको आना है। तो उसके लिए CBT 1 के भी किसी भी सिलेबस को आप छोड़ नहीं सकते। हालांकि वो अगर CBT 2 के सिलेबस में नहीं है फिर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तो आपका प्रायोरिटी यही होना चाहिए ना कि पहले हम 1500 में आ तो जाएं, उसके बाद से CBT 2 में तभी तो बैठ पाएंगे। नहीं तो पता चला जब CBT 2 में ही नहीं बैठ पाए तो आप CBT 1 अगर आप पहली बार निकाल नहीं पाएंगे तो रेलवे ने कहा है कि हम हर साल इसकी वैकेंसी लेंगे, तो आपका मोरल पहले ही डाउन हो जाएगा। तो CBT 1 भर का भी तो पहले आपके पास मतलब कंटेंट या फिर सिलेबस कंप्लीट होना ही चाहिए। जीके में आप देखिए जो फेमस बुक्स हैं वो आप देख सकते हैं, जो लेटेस्ट में करंट न्यूज़ में चले हैं वो बुक्स आप देख लीजिए। एक आध बुक जरूर पूछ देता है। भारत में और विश्व में जो मंदिर हैं और उनके स्थान और निर्माण काल जो है वो आपको पढ़ना है। निर्माण काल अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल में क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उनके जो जगह हैं और किस लिए फेमस है ये आपको एक तरह से एक वीडियो के फॉर्म में आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे और इस पे रिलेटेड अगर 1 से 2 वीडियो देख लेते हैं और उसमें से 1 पेज का आप नोट्स बना लेते हैं, मुश्किल से मुझे लगता है 10 से 15 मंदिरों के नाम लिख लेंगे तो ओवरऑल आपका पता चल जाता है। बाकी क्या है कि देखिए बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो सिर्फ आप ही के लिए नहीं रहता है, वो सभी के लिए रहता है। तो कुछ बहुत सारे लोग उसको छोड़ेंगे, लेकिन कोई इजी क्वेश्चन आ जाए जो एकदम आसानी से आप कर पाए, वो भी अगर आप बिल्कुल ये टॉपिक छोड़ देंगे तो भी आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे और आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इस बार तो 1-1 नंबर के लिए बहुत मार रहेगी। 4-5 नंबर में तो समझिए एक CBT 1 का मतलब लड़के उतने सफिशिएंट मिल जाएंगे 6-7 नंबर में ही, तो उसमें आपको रहने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट है राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, अभी के पोजीशन के आधार पे आप करंट में जो हैं उनको आप देख लीजिएगा। और इसको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको लिख करके रखिए, क्योंकि समय के साथ अभी देखिए क्या है कि चुनाव आएंगे, चुनाव के बाद चीज़ें बदलती रहती हैं, तो उस समय के आधार पे इनके नाम आपको करंट में याद होने चाहिए। जनरल साइंस में इस बार इस वीक में आपको क्लास 9 के चैप्टर 7 और चैप्टर 8 पढ़ने हैं। मोशन, गति, बल तथा गति के नियम, ये दोनों चैप्टर आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी बहुत काम आते हैं। तो वहाँ भी इसके जो एग्जाम्पल्स हैं और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको पूछा जाता है, मिलता है। हालांकि CBT 1 में भी इस तरह इसमें से क्वेश्चन मेरे पेपर में आया हुआ था। फोर्स से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था F=ma के आधार पे। सिंपली ये फार्मूला यूज करके नहीं था, इसमें 2 बॉडीज़ के आधार पे क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा मिक्स करके बनाया हुआ था। तो ये इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये मिल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर में, आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जनरल साइंस में हर एक वीक में मैं कह रहा हूँ कि 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं। जो भी ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो वीकली स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हैं, ये सिर्फ ALP में ही फ़ायदा नहीं करेगा, ये समझिए जो लोग ग्रुप D की तैयारी करेंगे उनके भी फ़ायदा करेगा, जो NTPC की फ्यूचर में देख रहे हैं उनको भी इसमें एडवांटेज मिलेगा, जो लोग JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इसमें एडवांटेज मिलेगा। आपका पहला टारगेट तो ALP है, लेकिन यही पढ़ाई आपके इन सारे एग्जाम में भी काम आएगी। कुछ चीज़ें हट जाती हैं, कुछ चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, बस यही अंतर रहता है। तो जो सामने है आपके पेपर, उसके लिए मन से लगे रहिए। अगर इसमें नहीं होता है तो अगले पेपर में हमारी ये पढ़ाई काम आएगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको पढ़ाई करनी है। इस बार हर एक एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सीट ही बहुत कम है और इसी से ही कंपटीशन डिसाइड होता है। नेक्स्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस वीक से मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। हालांकि यूनिट एंड मेजरमेंट जैसा कोई चैप्टर बहुत डिफिकल्ट होता नहीं है, 1 घंटे का चैप्टर है ये, लेकिन मैं इस वीक से जब शुरू कर रहा हूँ तो मैं एक ही चैप्टर इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। अगले वीक से मैं
एक चैप्टर बेसिक एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग का तो इंक्लूड करूँगा, साथ में मैं ट्रेड का भी एक चैप्टर इंक्लूड करूँगा। तो ट्रेड में मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को इंक्लूड करूँगा। इसके जगह पे अगर आपका कोई और भी ट्रेड है तो आप अपने चैप्टर से कम 6-7 चैप्टर ईजी पहले से छांट लीजिए जो आपके लिए आसान हो। और जैसे जैसे मैं अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रीशियन का कोई ईजी चैप्टर दे रहा हूँ तो उसी के जगह पे आप अपने सिलेबस से, आप अपने ट्रेड से एक ईजी चैप्टर उस वीक में आप कवर करिएगा। तो ये था वीक 4 का इस बार का वीकली स्टडी प्लान एएलपी का। अब वीडियो थोड़ा सा कंटिन्यू आएगा। मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि जो पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम में मदद कर सके वही मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। बाकी इधर उधर के नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई एक आध वीडियो अपलोड हो गया तो हो गया, लेकिन मेरा मोटिव रहेगा कि जो चीज़ें मैं आपके प्रिपरेशन में आपकी मदद कर पाऊँ वही मैं इंक्लूड करूँगा। अगला वीडियो मैंने सोचा है कि कई लोग मुझे नोट्स कैसे वो लोग बना रहे हैं, कई लोगों का मेरे पास एक फ़ोटोज़ आया हुआ है, कई लोगों का मैंने कलेक्ट किया हुआ है। तो कुछ नोट्स में क्या कमियां हैं, क्या आप लोग एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, कैसे नोट्स को और बेहतर बनाना है, तो वो एग्जाम्पल के तौर पे दिखा के मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल पे बने रहिए। और एलपी एग्ज़ाम में, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं आपके प्रिपरेशन में हमेशा साथ रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।